हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इनइक्वालिटी बैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था। माय नेम इज सचिन चौधरी। आई एम टीचिंग यू फ्रॉम दिल्ली मुखर्जी नगर एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं आपको बता दूं कि हमने जितने भी टाइप्स थे हमने सारे कवर कर लिए थे। और आज हमें इनइक्वालिटी की खाली क्या करनी थी, प्रैक्टिस करनी थी। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार हमने कौन कौन से टाइप कवर करे थे, तो ये आप जानते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करी थी। और वन बाय वन मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि कैसे हमने किए थे। सबसे पहला जो हमारा टाइप था वो क्या था कि जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। ये हमने डिस्कस किया था सबसे पहले। उसके बाद हम आगे बढ़े थे टाइप 2 की तरफ। तो टाइप 2 में आपको देखने को मिला था ये क्वेश्चन जहां एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कुछ जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं था, तो हमने इस तरीके को भी डिस्कस किया था। कोफिशिएंट 1 है तो कैसे करेंगे, 1 नहीं है तो कैसे करेंगे। ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले इनइक्वालिटी की काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, 4 से 5 पार्ट, आप उन्हें एक बार देखें। उसके बाद आप आगे इन चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर हमने स्क्वायर रूट के दो टाइप किए थे कि स्क्वायर रूट यहाँ पे है तो क्या तरीका है, यहाँ होगा तो क्या होगा, यहाँ होगा तो क्या होगा। रूट की जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं हमने सब डिस्कस कर ली थी। उसके बाद ये रूट का क्वेश्चन, ये मिडल टर्म स्प्लिट बेस रूट वाला टाइप, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। डेसिमल वाला, लीनियर इक्वेशन के दो टाइप हमने किए थे, सभी वैरायटी आई डिस्कस। यहाँ पे एक्स एक्स से कट क्यों नहीं होगा, ये सब बातें मैं कवर कर चुका हूँ। और आज की क्लास में हमें खाली क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस क्लास होने वाली है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस का जो हमने अभी तक पढ़ा है प्री लेवल का उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो देखिएगा, जैसे हमने बात करी, ये यहाँ से जो, तो अगर आपको स्टूडेंट ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। या आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8439613488। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे लिखा भी है आप देख पा रहे हैं, सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीओ क्लर्क, जो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे मुझे सवाल करना है अगर, तो एक्स लीनियर इक्वेशन है तो मैंने बताया था एक ही आंसर आएगा, एक्स कितना हो जाएगा, 5। केवल हमें आज प्रैक्टिस करनी है बेसिक। अगर वीडियो फाउंडेशन देखना है तो पहले आप विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उसके बाद आप यहाँ पे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज केवल हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए, y की क्यूब इक्वल टू वाई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं y से y कट नहीं कर सकता हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप। क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि y अपॉन वाई जीरो नहीं होता है, y अपॉन वाई 1 नहीं होता है, y अपॉन वाई हमेशा 1 नहीं होता है। अगर y इक्वल टू जीरो है तो आप जानते हैं कि जीरो अपॉन जीरो कभी भी 1 नहीं होता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो y से y तब कट हो सकता है जब हमें ये पता हो कि y जीरो नहीं है। क्या आपको यह सवाल में पता है कि y जीरो है या नहीं? ये सब बातें मैंने पहले डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे केवल हम सोल्व करते हैं, y की क्यूब माइनस वाई इक्वल टू जीरो। y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस। अब या तो ये पार्ट जीरो के इक्वल है तो y कितना हो जाएगा, जीरो। और जब ये जीरो के इक्वल है तो वाई स्क्वायर कितना आएगा, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, +1 और -1। देखेगा, कंपैरिजन करते हैं तो 5 है x की जगह, y की 3 वैल्यू आई, 1 1 -1, 1 1 और -1। वैल्यू आई, एक आई है जीरो, 0 1 एंड -1। तो एक की तीनों से करनी है, तो आप बताइए जब एक्स और वाई की कंपैरिजन करेंगे तो 5 जीरो से ग्रेटर है, 1 से भी है, -1 से भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, पहले साइन लगा लेते हैं। कैसे साइन समझाए थे मैंने, प्लस प्लस का माइनस माइनस। पहला अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस, तीसरा भी अल्टरनेट चलता है माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर दो दो के पेयर चलते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस।
ये माइनस उठा के हम यहाँ पे रखते हैं और रेस्ट आर प्लस, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। तो देखिएगा प्लस माइनस है तो साइन क्या आएंगे आप बताइए, माइनस प्लस। यहाँ पे प्लस प्लस है तो साइन क्या है, माइनस माइनस। क्या मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ, नहीं, तीन की पॉइंट मैंने समझाए थे। तो उस केस में डायरेक्ट आंसर है, अदरवाइज हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व कर लेते हैं भाई। 15 के दो फैक्टर जिन्हें माइनस करने से क्या मिल जाए, दो। तो 7 एंड 5, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, ये किसके रूट आ चुके हैं, एक्स के। यहाँ पे देखिएगा 56 के दो फैक्टर जिन्हें प्लस करने से क्या मिल जाए, 15। तो 8 एंड 7, तो पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। कंपैरिजन कर दीजिएगा फटाफट एक्स एंड वाई पहले नंबर की दोनों के साथ। तो -7 छोटा है तो ग्रेटर हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसकी भी दोनों के साथ, तो पॉजिटिव तो बड़ा ही होगा, तो आंसर क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। क्या मैं इसका आंसर डायरेक्ट सी एन डी टिक कर दूं? बोलिए कैसे, जब पावर 2 है तो दो आंसर आते हैं प्लस माइनस, पावर 2 है तो दो आंसर आएंगे प्लस माइनस। मैंने आपको समझाया था जब ऐसी सिचुएशन है तो आंसर इज डायरेक्ट सी एन डी हो जाएगा। बताइए क्या सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं, सब डिस्कस किया था या नहीं? आप बताओ, अगर नहीं आपको पता है, आप न्यू है चैनल पे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पहले पुरानी वीडियो आप देखें, ताकि आप फटाफट इन सवालों को सेकंडों में कर सकें। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखेगा जैसे ये क्वेश्चन है। आप बताइए अगर मैं इसे सही फॉर्मेट में लिखूं तो क्या मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, 17x² -14x -83 + 80 -3 = 0। यहाँ पे देखेगा y² -2y -35 = 0। आप बताओ मैं इसे इधर क्यों नहीं ले गया, क्योंकि मैंने बताया था कि x² और y² का कोफिशिएंट पहले क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, ये पहली शर्त है, याद करो, सब चीजें बताई थी ना। आप बताओ क्या डायरेक्ट आंसर सी एन डी लिख दें? क्यों लिख दें भाई डायरेक्ट सी एन डी, क्योंकि दोनों में क्या है, नेगेटिव। बताइए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगला सवाल करते हैं। प्लस माइनस साइन लिखो फटाफट, प्लस प्लस का माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। थर्ड कॉलम इज ऑल्सो अल्टरनेट, 2 + 2 माइनस, ये माइनस उठा के यहाँ रखिए, रेस्ट आर प्लस। प्लस माइनस क्या साइन लिखें, माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस। 40 के दो फैक्टर प्लस करके 13 आ जाए, 8 एंड 5। 45 के दो फैक्टर माइनस करके 4 आ जाए, 9 एंड 5। कंपैरिजन कर दो फटाक से, -9 दोनों से छोटा, 5 8 से छोटा है लेकिन 5 5 के इक्वल है, आंसर इज x इज लेस देन इक्वल टू y। समझ पा रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितनी जल्दी हम कर रहे हैं। माइनस प्लस का प्लस प्लस, क्योंकि मुझे तो साइन भी याद हो गए, माइनस माइनस, x इज ग्रेटर देन y, बात खत्म। आगे बढ़े, देखिएगा माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस। 72 के दो फैक्टर कर दीजिए, 17 आ जाए, 9 एंड 8। 32 के दो कर दीजिए, 12 आ जाए, 8 एंड 4। कंपैरिजन कर दो, 8 की दोनों से करें, 9 से छोटा 8 के इक्वल, 4 दोनों से छोटा, आंसर इज x इज लेस देन इक्वल टू y। आप देख रहे हैं ये स्पीड आपकी भी हो जाएगी, माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस। 24 के प्लस करके 11 आ जाए, 8 एंड 3। 32 प्लस करने से क्या आ जाए, 12, 8 एंड 4। बताइए कंपैरिजन कर दें क्या डायरेक्ट, 8 8 के इक्वल है, 3 से ग्रेटर है, 4 8 से छोटा है, तो आंसर इज सी एन डी। बताया था ना। तो इस तरीके का लेवल रहता है बैंकिंग का, आप समझ रहे हैं, क्योंकि तभी तो 20 मिनट के अंदर स्टूडेंट 35 क्वेश्चन कर पाएंगे ना, इस तरीके से ही तो होते हैं। आप देख पा रहे हैं, जैसे अगला सवाल देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखेगा ये 8 है, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस, डायरेक्ट तो नहीं दे सकता हूँ आंसर। 8 के दो फैक्टर प्लस करके 6 आ जाए तो 4 एंड 2। यहाँ पे देखेगा 8 × 7 56 के दो फैक्टर माइनस करके 10 आ जाए तो 14 एंड 4। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, यहाँ कोपिशेंट है, क्या बताया था, इसे इधर पहुंचा दीजिए, और इसका कोफिशिएंट 1 है तो इधर पहुंचाने का कोई फर्क नहीं है। तो -14 4, दिस इज 32, दिस इज 16। कंपैरिजन करिए, क्या मुझे x दोनों से छोटा डायरेक्ट दिख रहा है? अगर ये दोनों नंबर दोनों से ही छोटे हैं तो y ग्रेटर है, x इज लेस देन y। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस 12 है तो 4 एंड 3। यहाँ पे आइए, प्लस प्लस माइनस माइनस 15 है तो 11 एंड 4। कंपैरिजन कर दीजिए, -4 11 से ग्रेटर, -4 इसके इक्वल, और -3 दोनों से ग्रेटर, आंसर इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस प्लस प्लस प्लस,
माइनस माइनस प्लस माइनस, 40 के दो फैक्टर करें प्लस करके 13, 8 एंड 5, 30 के दो फैक्टर माइनस करके एक आ जाए 6 एंड 5। लेकिन ध्यान रखें ये कोफिशिएंट कहाँ आएगा, इधर। ये कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, इधर, कुछ है ही नहीं। तो 16 और 10, 6 और माइनस 5, कंपैरिजन करें, क्या दोनों बड़े नजर आए, आंसर इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 5 जा 30, तो 15 एंड 2। यहाँ पे आइए, प्लस प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट नहीं कर सकता, 24, तो 8 एंड 3। ये कोफिशिएंट इधर भेजें और इस कोफिशिएंट को इधर भेज दें। बताइएगा, -30, -4, -40, -15, कंपैरिजन कर दीजिएगा स्पीड से। -30 ग्रेटर, -30 लेस देन, आंसर इज सी एंड डी। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग का, ये लेवल रहता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये सब आप तभी तो कर पाएंगे ना जब आपका बेसिक क्लियर है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप देख रहे थे उस टाइम में बड़े आराम से समझा रहा था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई है अपनी, क्योंकि मैं इन क्वेश्चनों को बार बार करा चुका हूं। तो मुझे तो ये बहुत जल्दी मैं इजीली कर सकता हूं, लेकिन आप यकीन रखें क्योंकि मैंने खुद बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई किया है। अगर आप भी प्रैक्टिस करते हैं, आपकी स्पीड भी इस लेवल की हो जाएगी, आप भी विद इन टाइम पीरियड कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा स्पीड से कर देते हैं, आप यकीन माने इससे भी ज्यादा स्पीड हो सकती है, क्योंकि एक से एक है। आप समझ रहे ना, एक से एक फास्ट लोग हैं, क्या हम सबसे फास्ट हो सकते हैं, नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं ना, जब मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, मैं तो अब एग्जाम दे भी नहीं रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे सवाल बैंकिंग में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया है, सब बैंकिंग प्रीवियस ईयर है। जैसे एक दो सवाल और देखिए, आप आगे बढ़ते हैं। जैसे माइनस प्लस का प्लस प्लस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, 24 के दो फैक्टर माइनस करके दो आ जाए तो क्या लिखते हैं, 6 एंड 4। यहाँ पे देखिए 70 के दो फैक्टर प्लस करके 19 आ जाए तो 14 एंड 5। ये कोफिशिएंट इधर आएगा और ये कोफिशिएंट बताया था मैंने इधर जाएगा। क्या डायरेक्ट एक्स ग्रेटर देन वाई दिखा, मुझे तो दिखा, क्योंकि ये दोनों से बड़ा नजर आ रहा है मुझे, और ये भी मुझे दोनों से बड़ा है, आंसर इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। जैसे और देख लीजिए, माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस, 2 एंड 1, वेरी इजी क्वेश्चन, देख पा रहे हैं आप, 5 एंड 3, क्या दोनों बड़े नजर नहीं आए, क्या आंसर नहीं आ गया आपका, बोलो। ऐसे सवाल आते हैं, ये लेवल रहता है। जैसे माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस, 20 के दो फैक्टर कर दो, 5 एंड 4, 4 तिया 12, तो 4 और 3 ही आ गए। बोलो, दो इधर आ जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा। कंपैरिजन कर दीजिए, 8 एंड 6, 15 एंड 12, क्या वाई दोनों से बड़ा नजर आ गया यहाँ, बोलिए, आंसर इज एक्स इज लेस देन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, ये लेवल रहता है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बड़े अच्छे से। इससे पहले जितनी भी वीडियो आई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, आप सभी देखें, और इस तरीके के बैंकिंग के क्वेश्चन का लेवल रहता है, आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अपनी इनइक्वालिटी के मेंस के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, बाय बाय। अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।